अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 1 बज गया है और अभी हमारा बनना है खाना, मतलब खाना बन गया है। आज हमने बनाए हैं छोले ये, और रायता बनाया है और बना रहे हैं पूरी, क्योंकि अक्सरा बोलने लगी कि बाजी जो है भटूरे बनाओ, और भटूरे का टाइम निकल गया क्योंकि आटा पहले से लगाना पड़ता, क्योंकि सर्दियों का टाइम अगर गर्मी होती तो थोड़ी देर के लिए गूंद कर रख देते तो हो जाता, लेकिन सर्दियों में तो आटा थोड़ी टाइम लेता है फूलने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि छोलों के साथ तो पूड़ी भी अच्छी लगती हैं। तो बस अभी छोले और ये बन गए हैं, पूड़ी बन रही है। गुलाबसा जो है पूड़ियों को बेल रही है और मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और आज लाइट भी नहीं थी, हमने बड़े जतन करके मसाले को तैयार किया है, क्योंकि मैंने जैसे ही मसाले को फ्राई करने रखा वैसे ही जो है लाइट चली गई, फिर मैं सोचा कि आ जाएगी। तो बस अभी हम लोग जो है खाने वगैरह से फ्री हो गए हैं, और वैसे नहाना था लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहाऊंगी बाद में, पहले ये काम कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप खटिया को हटा दो, अच्छी नहीं लगती है। तो आज बस यही काम कर रहे हैं कि खटिया को हटा रहे हैं वहाँ से, और जो हमारा बक्सा है ये बड़ा वाला, क्योंकि कुछ सामान है जो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता है तो इसमें रख देंगे। और बिस्तर वगैरह भी जो है, रजाई वगैरह जो है दिन में रखी जाती हैं तो वो अलमारी पे लगा देते हैं, तो दिन में जो है इसमें रख जाया करेंगे और रात में निकाल लिया करेंगे। तो बस गुलाबसा और मैं आ गए हैं छत पे ये काम करने के लिए, क्योंकि अब बस मैं भी चली जाऊँगी 2-3 दिन में, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया है पापा जी का। पापा जी ने बोला कि अब बस आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं और बच्चों की याद आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं घर। तो फिर उससे पहले मुझे 2-4 काम करने हैं, वो मैं कर जाती हूँ। जैसे कि ये बक्सा है और एक है जो कि पर्दे वगैरह लगाने हैं, तो ये चीज़ें मतलब थोड़े से काम है जो मैं सोच रही हूँ मैं कर जाऊँ सामने ही, वरना फिर जो है गुलाबसा बस बाद में बोलती रहेगी और कोई उसकी सुनेगा नहीं। मेरे कोई नहीं सुनता, जो भी काम है करना है बस मुझे करना है, कर लूंगी जो मुझ पर हो जाता है। इतने भारी काम तो मुझ पर नहीं हो पाते। तो इसलिए अब मैंने सोचा मैं ही करवा देती हूँ, क्योंकि फिर ये बक्सा रखा रहेगा ना तो रखा ही रहेगा, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा उसकी और ना ही कोई करवाएगा। तो मैं थोड़ा सा चिल्लाती हूँ थोड़ा सा, और मतलब मेरी सुन लेते हैं, जीसान मेरी सुन लेता है, वरना जीसान इसको हल्के में लेता रहता है। हल्के में ना, वो मैं केस में भी नहीं देता। किसी भी नहीं लेता। तो इसलिए अभी बस उसको बुलाया, वो घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, और बस अभी उसको बुलाया है। मैंने बोला कि खाना खा ले, फिर उसके बाद अपने दोस्तों को बोला, ये बक्सा जो है नीचे पहुंचा। उसके होने ना होने से मुझे कुछ फर्क नहीं है, वो मेरी हेल्प नहीं करता, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता घर के कामों में। बाजी घर पे तो बाजी कितनी हेल्प करता सारे काम सामान में, हर काम में, और मेरी कोई हेल्प नहीं करता वो। आप लोग बोलते थे कि जीसान को रख लिया है, जीसान घर का सहारा बनता, पापा का सहारा बनता, गुलाबसा का जो है हेल्प करता, ये वो मतलब बहुत सारी बातें तुमने रोक रखा, ये वो मतलब बोलते थे। नहीं करता बिल्कुल भी मेरी हेल्प, तो 0% भी नहीं करता। इसलिए मैंने उसको भेज दिया था। लेकिन देखो भेजने से भी कोई फर्क, क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ आके क्या करेगा, सिर्फ घूमेगा, वही काम कर और कुछ नहीं। तो वो वही कर रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, सुनते नहीं हैं। आप लोग बोलोगे कि तुम समझाओ, तो मैंने तो बहुत सारा समझाया है, शुरू से मैं समझाती आ रही हूँ, लेकिन अब जब उसको आएगी जिम्मेदारी और उसको लगेगा कि हाँ मुझे समझना चाहिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो जब करेगा। अभी तो देखो हम लोग समझा के परेशान हो चुके हैं। तो बस अभी फ़िलहाल चिल्ला के बोल के ज़बरदस्ती उससे जो भी काम करवाना होता है करवा लेते हैं। तो बस अभी ये बक्सा हम लोग खाली कर रहे हैं, इसको नीचे करवाएंगे, खटिया को यहाँ रखेंगे। तो ये कूलर जो है ये कूलर दिखाने के चक्कर में मेरा मोबाइल कूलर पे ही गिर गया। तो ये कूलर है, ये हमारे जो किराएदार रहते हैं उनका है, तो इसको हम कोने में रख देंगे। तो मैंने बोला कि खटिया को जो है यहाँ बिछा लिया करना, क्योंकि धूप यहाँ पे अच्छी आती है, सुबह भी और अभी तक भी देख लो आ रही है। तो लेकिन कोई भी यहाँ बैठ नहीं पाता है, तो इसलिए ये चला जाएगा इस साइड, और खटिया जो है यहाँ रख जाएगी, तो यहाँ आराम से सर्दियों में बैठने के लिए हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते काम, क्योंकि काम बहुत सारे तो जब निकालते हैं तो, और फिर देखते हैं हम लोग अगर मार्केट जा सकेंगे तो फिर हम पर्दे वगैरह लेकर आएंगे, तो फिर पर्दे वगैरह भी मैं लगाऊंगी। कहाँ से हो पाएगा, अभी तो इसमें ही लगा। आज नहीं होगा तो फिर कर लेंगे। अभी 3-4 दिन तो है मेरे पास यहाँ रुकने के लिए। नहीं गुलाबसा बोल रही है कि अभी नहीं जाओ।
लेकिन ठीक है, अब जितने दिन रहे उतने दिन अच्छा है। लेकिन एक बात है कि मायके के दिन पता नहीं चलते कब निकल जाते हैं। मैं जब पापा जी ने फ़ोन किया फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कितने दिन हो गए, फिर मैंने लगाया कि मुझे 15 दिन हो गए। मैंने कहा 15 दिन, मुझे तो लगे ही नहीं कि 15 दिन मतलब हो गए। क्या हुआ, देखो सर्दी के दिन थे, वैसे वहाँ से सोच के आई थी और मैंने इससे ही बोला था कि अपन यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन सर्दियों के दिन इतने छोटे छोटे थे कि बच्चों में गाँव जाने ही कह रही थी। मैंने कहा चलो गाँव मेरे जो ददियाल है वो लोग बुला रहे थे मुझे, मेरे चाचा वगैरह बहुत बुला रहे थे कि सन्नो इस बार रुकने के लिए आओ तो घर पे ज़रूर आना। तो मैंने बोल दिया था, सबसे बड़े अच्छे से मैं बोल के गई थी। शादी में सब लोग आए, जब बुलबुल के भाई की शादी में आई थी ना तो सब लोग आए थे उस टाइम पर मेरे गांव से भी, तो वो लोग मुझसे बोल कर गए थे और मैंने उनसे बड़े अच्छे से बोला था कि जब मैं रुकने के लिए आऊँगी ना तो मैं सबसे मिलने जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा टाइम इस तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ घर ही घर में जो है वो सिर्फ मार्केट जा पाएंगे और इसके अलावा आपने देखा है कहीं नहीं जा पाई हूँ। मैं सोचता मैं इतने दिन के लिए आऊँगी। मार्केट से ये सामान ला रहे हैं घर के लिए कुछ, और जब से इस बीच वाले पोर्शन में आई ना इतनी जरूरत है, कुछ इस चीज की जरूरत है वो चीज लेने आ रहे हैं। बाजी नहीं थी उससे पहले भी मैं कितना सारा सामान लाती जा रही थी, ये ला रही थी मैं। जब से बीच वाले पोर्शन में पहुंचे हैं पता नहीं क्या है कि उस पोर्शन में पहुंचने के बाद सारा ये तो चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, ये नहीं है वो नहीं है, ये लाना है ये वो लाना है, अरे इसको यहाँ पे ये चीज की जरूरत है। तो ऐसे ना सामान आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है। तो ऐसा है ना कि नीचे तो ये था कि नहीं लगता था कि चलो ये ठीक है ऐसे चल रहा है। इस वाले रूम में वैसे चल रहा था, इस वाले रूम में भी ऊपर वाले में भी कोई जगह नहीं थी, तो कि सामान यहाँ डेकोरेशन के लिए कुछ लगाना है या इस चीज की, और जगह भी नहीं थी ना लगाने के लिए। और क्या, अब नीचे तो जो है कि अच्छा पोर्शन है तो इसलिए सोच रहे हैं कि और अच्छा हो जाएगा ना, सारी जो चीज की कमी है वो कमियां पूरी हो जाए। चलो वो तो होता रहता है, अब घर में तो जो चीजें लगती रहती हैं। तो बस घूमने के लिए कुछ नहीं जा रहे थे मार्केट, सिर्फ जो घर की जरूरत का सामान था वही डेली में बाजी से कह रही। जब बाजी थी नहीं, जब बाजी छिप रही थी मैं बाजी से बोलती रहती कि बाजी ये सामान लाना है वो लाना है। बाजी बोलते हाँ आएंगे सब ले आएंगे। मैंने कि मैं कैसे लाऊंगी, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती है वो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे लाऊंगी। पापा के साथ में फिर भी मुझे लगता है कि नहीं बाजी के साथ सही रहेगा कुछ लाना। तो बस अभी तो मेरा टाइम ऐसे ही निकल गया। चलो इंशाल्लाह कभी अगर गर्मियों में आऊँगी ना तो ज़रूर सभी जगह जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे सर्दियों के दिन तो ऐसे ही घर में निकले, क्योंकि इतने छोटे दिन थे और खाने पीने में बच्चों में बस और थोड़ा सा मार्केट चले गए, बस पूरा दिन ख़त्म। तो ये दिन तो मेरे ऐसे ही गए। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने मायके में आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अपने बहन भाइयों के साथ जो है बहुत अच्छे से रह ली हूँ। और इंशाल्लाह गर्मियों में अगर आऊँगी तो फिर मैं अपने सभी जो भी मेरे ददियाल वाले हैं, चाचा चाची हैं, सबके यहाँ मैं ज़रूर मिलने जाऊंगी सबसे, क्योंकि बहुत साल हो गए, मैं मतलब 8 साल हो गए मैं शादी के बाद से कभी अपने गांव में गई ही नहीं हूँ। सिर्फ एक बार अपने महगांव है जो मेरा जन्म स्थल है वहाँ पर गई थी, जब मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी थी उनके यहाँ पे, और जब से कोई शादी वगैरह भी नहीं आई है। बाबा जी की नैन पुलिस कितनी अच्छी लगी है जो इनाया ने लगाई है नीचे दुकान पे से ला के, बस नीचे दुकान पे पहुँचने गई आधी नैन पुलिस लिपस्टिक। तो बस जब ही गई थी मैं, उसके बाद से नहीं गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है। देखो होता है जब हमारा जहाँ पर ददियाल हो या ननियाल हो तो ऐसा लगता है कि हम जाएं। तो मुझे 8 साल हो गई हैं शादी के बाद से मैं गई नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह गर्मियों में ज़रूर जाऊँगी। तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई हैं, काम करें गुलाब से कह रही तब बातें करती रहो मैं जा रही हूँ क्योंकि फिर जीसान भी पक जाएगा अगर हम लोग ऐसी बातें करते रहे। खाने में बिजी है, खाना खा के फ्री हो गया, बस हाल निकल जाएगा, पतली गली से पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो चलो खोलते हैं अपना बक्सा और निकालते हैं इसमें से सामान, और अगर कपड़ों का खजाना निकलेगा हमारे बक्से में से, कपड़े कुछ बचपन की याद होंगी वो भी आप लोग साथ में दिखाऊंगी। मैंने सब सफा कर दी, चिंता मत करो। थोड़ा मम्मी की निकलेंगी, मम्मी की आएंगी, मम्मी के बर्तन जो मैंने पहले वीडियो में शेयर किए थे अपनी व्यूअर्स के साथ। मम्मी की साड़ी, अच्छा वो होंगे फोटो होंगे, साड़ी फोटो होंगे, फोटो फ्रेम तो अलग रखे हैं। कहाँ पे रखी है? निकाल के दे दूंगी, निकाल के दियो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारे बाल बड़े कब थे। तो मेरे बाल जो है ना शायद ही लड़कियों के होते होंगे 2 साल की उम्र में बड़े बाल, जो कि मेरे थे। मेरी मम्मी ने मेरे बालों की बहुत अच्छे से केयर की थी, बचपन से ही मेरी 2 चोटियाँ करी थी। मम्मी ने मेरे बाल कट ही नहीं करवाए हैं, कट करवाए ही नहीं है उन्होंने, क्योंकि मैंने जितने भी फोटो में देखे मेरे 2 चोटी रही हैं। वो तो शादी के बाद की देन है जो मेरे बाल इतने से हो गए, मेरे बच्चों की देन है ये वरना मेरी मम्मी ने तो बहुत अच्छे से केयर की थी। फोटो फ्रेम निकालेंगे और आप सभी साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल जल्दी से बक्सा खोल लेते हैं क्योंकि काफी देर हो चुकी है। चलो
बक्सा हमारा खुल चुका है। तो अभी हम निकालेंगे इसमें से सारा सामान, कपड़े। चलिए आ जाइए आप भी बाहर, आपको हमने बंद कर दिया था अंदर। देखिए यहाँ पे जरा इधर नजर घुमाइए, तो यहाँ पे इसमें भरे हुए हैं ढेर सारे कपड़े, बिस्तर। और अभी बाजी आई थी तो मैंने ना जल्दी जल्दी में निकाल लिए थे कपड़े नाइट में और ऐसे ही रख दी, वरना वैसे इसमें घड़ी करे हुए रखे थे सारे कपड़े। तो अभी बस सारा बक्से का सामान हमने निकाल लिया है और देखिए उसमें से क्या निकला है। ये है मेरी मम्मी की निकाह की साड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो कलर है और कढ़ाई है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ देख लीजिए और भी कपड़े निकल आए हैं। तो ये गुलफ्सा जो है ये बता रही है गाउन है जो मम्मी ने बनाई थी, तो इसका घेर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैवी है और कपड़ा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि इसकी चोली चेंज कर लेना और नई में ये बन जाएगी। तो बस बहुत सारे ऐसे कपड़े निकले हैं और बस वही देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ। और जो नीचे वाइट कलर का सूट रखा है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मेरा सूट है। तो इतने पुरानी चीज़ें निकल आती हैं। तो बस अभी ये सारी चीज़ें नीचे ले जानी है और पहले बक्सा नीचे उतारना है। तो अभी बस जीसान आ गया था तो मैंने और जीसान ने मिलकर बक्सा उतार लिया था और सामान भी नीचे लेकर आ गए थे। तो देखिए ये भी एक और चीज़ मिली है, ये भी बक्से में ही रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये क्या है। तो ये है एक बॉक्स। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये फ़ोटो जो है बहुत ही प्यारी लगती है और ये मैं बचपन से देख रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि ये बॉक्स जो है मम्मी ने अपना ज्वेलरी बॉक्स बना कर रखा था। जो उनको शादी में ज्वेलरी मिली थी तो वो इसी बॉक्स में रखती हैं और मैं बचपन से इसको देखती आ रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि इसकी जो फ़ोटो है ना, इस पर ये प्यारी सी और मासूम सी डॉल का फ़ोटो है, मतलब एक लड़की का फ़ोटो छपा हुआ है। और ये किसी कंपनी का है, मतलब इसमें कुछ आया होगा। तो अभी तो ये इस तरीके से हो गया है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था क्योंकि पहले नया था, लेकिन मैं इसको बचपन से देखती आ रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए ये है स्वीट्स का बॉक्स है, जिसमें कभी स्वीट्स आई होगी तो मम्मी ने जो है इसमें ही अपनी ज्वेलरी रख ली है और ये जब से लेके अभी तक रखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना बॉक्स है ये। तो ये देख लीजिए और चलिए इसको खोलते हैं और इसमें क्या रखा है। तो इसमें रखा है मेरी मम्मी की शादी की ज्वेलरी। तो मेरी मम्मी को गोल्ड तो नहीं मिला था ज़्यादा, सिर्फ कानों के और नाक में नथ मिलती, जो बड़ी नथ चलती थी ना पहले, अभी भी चलती है, लेकिन मम्मी को उस टाइम पर बड़ी नथ मिली थी और बस। और जो बाकी की चीज़ें थी वो उनकी चांदी की थी। तो यहाँ उनके कंगन हैं, एक हार है और हाथों में उनको छल्ले मिले थे और पैरों में पाजेब मिली थी, बिछिए मिली थी। तो ये चांदी की चीज़ें मिली थी और सिर्फ सोने की 2 ही चीज़ थी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं ये कंगन, जो कि चांदी के हैं लेकिन ठोस हैं, वजन के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी जो कढ़ाई हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने बहुत पहना है ये कंगन, एक कंगन में एक हाथ में डालकर रखती थी और मुझे बड़ा शौक़ था इसको पहनने का। तो मैंने खूब टाइम तक पहना है इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी नहीं पहनती थी ये सारी चीज़ें, उनकी बस रखी रहती हैं, वो रखे रहती हैं अपनी शादी की याद के तौर पर। हर लड़की अपनी शादी की चीज़ें संभाल कर रखती है, तो ऐसे ही मेरी मम्मी भी रखी हुई थी, जो उनके माँ बाप ने बड़े प्यार से दिया था। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये इस कंगन की मोटाई कितनी है और बहुत ही अच्छे ये कंगन है भी। और जो पहले की चांदी रहती थी ना तो बहुत अच्छी रहती थी। ये चांदी अभी रखी हुई है, जब इसका कलर ऐसा, अगर ये कंगन मैं पहन लेती थी ना तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगता था, बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। तो वैसी चांदी नहीं है जो आजकल की चांदी होती है, पहनते ही काली पड़ जाती है। और ये है हार, जो डिज़ाइन पहले ज़माने में बहुत दिया जाता था, ये गोल्ड का भी दिया जाता था और चांदी का भी दिया जाता था। और चांदी के पे बोलते थे सोने का पानी लगा हुआ है, उस तरीके से पॉलिश करके सोने की गोल्ड पॉलिश करके भी दिया जाता था। लेकिन मेरे नाना ने जो है इसको चांदी का था तो ऐसे ही दिया था। तो अब तो काफ़ी साल हो गए तो इसलिए इसको ऐसा हो गया है, लेकिन ये रखा हुआ है, सिर्फ मम्मी ने शादी में ही पहना है, उसके बाद कभी भी नहीं पहना है। हम लोग बच्चे ही जो है बचपने में मम्मी इस तरीके से सामान निकाला करती थी तो हम ही जो है इसको पहन के खेला करते थे। एक बार तो जो है सवाना जो है इसको पहन कर नीचे आराम से घूम कर खेल कर आ गई थी। और जब बाद में मेरी मम्मी ने देखा था तो यहाँ देख लीजिए ये है पाजे मेरी मम्मी की। और जहाँ अपनी माँ की चीज़ें देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और हम बचपन में भी इन चीज़ों को इसी तरीके से देखा करते थे, खेला करते थे। और ये एक और पाजेब थी जो मम्मी की डेली यूज की थी, ये भी पुरानी है। मम्मी कोई भी चीज़ लेने के बाद बेचती नहीं थी। और ये है बाले, तो ये बाले भी जो है बनवाए थे मम्मी ने, लेकिन ये टूट गया तो फिर मम्मी ने रख दिए थे। मम्मी ने क्या अपनी जुड़वा रही इनको, और ये रखे हैं जब इसे बहुत सालों से रखे हुए हैं, फिर मम्मी ने दूसरे टॉक्स बनवा लिए थे। तो ये वाले जो है उन्होंने नथ में से बनवाए थे, क्योंकि नथ तो कोई पहनता नहीं है, तो पहले ऐसा ही होता था, नथ में से तुड़वा कर कुछ और बनवा ले करते थे। और ये मम्मी के बिछिए हैं, शादी के ही बिछिए हैं, मतलब अभी तक शादी के वो बिछिए तक रखे हुए। और ये मैं दिखा रही हूँ लॉन्ग, मम्मी की नोज पिन, जो मम्मी के इंतकाल के टाइम पर जो है इंतकाल हुआ था ना, उस टाइम पर मम्मी पहने हुए थे, सिर्फ यही लॉन्ग पहने हुए थे, क्योंकि बाकी की चीज़ें मम्मी ने उतार दी थी, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा सूजन आती थी ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं पहन कर रखती, सिर्फ ये लॉन्ग पहने रही थी। तो लास्ट में यही उतारी थी। तो यहाँ देख लीजिए, ये बक्सा जो है हमने यहाँ पर लगा दिया, और इसमें कपड़े वगैरह जो भी सामान था वो भी एक सा करके लगा दिया है। और अभी तो इस पर गुलाबसा ने ये डाल दिया है, तो मैं अभी इस पर चादर डाल दूंगी, तो चादर जो है अच्छा लगेगा। और यहाँ देख लीजिए, अभी इनाया इस पर चढ़ गई है, इन्नो, और अपने मामू के साथ अभी खेल रही हैं ये। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ये गिराती है गद्दे पे, ये देखो। तो अब मेरा जो सामान है वो यहाँ पे रख गया है इसके अंदर, और ये हमने सारे फेंकने वाली चीज़ें निकाल दी इस बक्से में से। और ये मेरे धुलने के लिए कपड़े रखे हुए हैं, जो पोटली बांध कर रखे हैं, तो क्योंकि कपड़े हम लोग सुबह सुबह ही धोते हैं, तो बस सुबह धोंगे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, आज मैं आपको नाटक सिखाऊंगी, चूची कहानी। चलिए दिखाते हैं। पहले ये बताइए, ये साड़ी किसकी है? मैं तो मम्मी हूँ। अरे पहले ये साड़ी किसकी है? नानी की। नानी की? नानी की है। तो तुम दोनों ने नानी की साड़ी पहनी है। और दूसरे नंबर पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिए। आप बताइए ये कौन है? पहले बताइए आप कौन है ये? आप सोच सकते हो ये साड़ी किसने पहनी है। आइए आइए मैडम जी, इधर आइए आइए, तो आपको मैं दिखाती हूँ हमारे घर का न्यू लुक मेंबर, न्यू लुक बोल सकते हैं। ये देख लीजिए, आहा ये है अक्षरा मैडम। तो अक्षरा मैडम ने पहन ली है ये वाली साड़ी मम्मी की, और ये आलिया ने पहन ली है मम्मी ने। तो देखो, ये मम्मी की शादी की साड़ी है और ये मेरी शादी की साड़ी। आय हाय, और ये मम्मी ने मेरी शादी पे ली थी, ये वो साड़ी है। और यहाँ देख लीजिए, आज ने पहन लिया है मम्मी की शादी का हार। तो ये मम्मी की शादी का हार है चांदी का, और ये कंगन है, ये देख लीजिए। तो अक्षरा ने पूरी चीजें पहन ली है। और पापा का रिएक्शन, तो यहाँ देख लीजिए पापा का रिएक्शन आप, क्योंकि पापा को आ रहा है गुस्सा। पापा बोल रहे हैं चीज़ें सारी उतार के रख दो, क्योंकि वो मम्मी की चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब होते नहीं देख सकते हैं। बोलते हैं मम्मी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी रखी रहने दो। और आलिया पहनी थी साड़ी, तो बोल रहे हैं हाँ आलिया अच्छी लग रही है, क्योंकि देखिए हर नाना नानी दादा दादी अपने नाती पोतों को प्यार करते, तो उनको बिल्कुल भी नहीं डांट सकते हैं, लेकिन अक्षरा को वो डांट रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।